आज सतगुरु मोहन दयाल जी के निर्वाण दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए हैं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी को गए हुए आज 17 साल हो गए। सतगुरु मोहन दयाल जी को गए हुए आज 17 साल हो गए। उनके जो गुरु हैं उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है उनकी याद में, उनके स्मरण में, कि जिससे आप सभी आकर के और सद्गुरु के संदेश को सुने और सद्गुरु की याद करें। तो हम सभी उनकी याद में आए हैं, सद्गुरु मोहन दयाल जी की याद में आए हैं। तो उनका एक जो कथन था, जो आप लोगों को आशीर्वाद देने की एक बात थी कि तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धन दुरुस्ती आपकी सदैव बनी रहे, ऐसा वो कहते थे अपने आशीर्वाद में। तो उनके संदेश को हम भी कह देते हैं कि आप सभी आए हो, आपकी तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धन दुरुस्ती सदैव बनी रहे। और हमारी माता जी जब यहाँ आती थी मंच पे तो कहती थी तुम्हारे शुभ संकल्प पूरे हो, जो तुम्हारे शुभ संकल्प हो, आज तक तुमने शुभ शुभ सोचा हो, वो तुम्हारा पूरा हो। तो उनकी भी बात हम आपको अब संदेश आप तक पहुँचा रहे हैं कि आप सभी आए हो तो आपके शुभ संकल्प पूरे हो। तो इसी लय को लेकर के गुरु बहुत असीम है। गुरु नाम इस हमारे तुम्हारे शरीर का नहीं है। गुरु जो है, गुरु एक अनादि अनंत महा, पद कमल में आके शरण का। गुरु इस शरीर का नाम नहीं है। गुरु तो ज्ञान है, ज्ञान का सरोवर है। गुरु ऐसे कहने से हम तुम नहीं हैं। ऐसे तो हम देखते चले जाएंगे तो बहुत सारे हमको संसार में गुरु मिलेंगे। उनकी थोड़ी थोड़ी बातें हम अपने पर उतार करके अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन गुरु श्रेष्ठ है। तू श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बना मुझको, निज भक्त की पंथ चला मुझको। भक्ति माने जुड़ना। भक्त का मतलब यह है, विभक्त का मतलब है अलग हो जाना और भक्त का मतलब है जुड़ना। हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहे तो हम भक्त हो गए। और आप सभी कभी जब गाने लगते हो तो कहते हो भक्त नहीं होता भगवान कहाँ से आते हैं। यदि भक्त नहीं होता, यदि आप सभी ना होते तो गुरु की स्मरण कौन करता। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी आए हो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो गुरु के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। गुरु असीम है, उसका ज्ञान असीम है। और जो गुरु देता है वो तो पात्र पा करके देता है। अगर दही के बर्तन में दूध डाला जाए तो पूरा का पूरा दूध फट जाएगा। इसलिए गुरु ज्ञान किसको देता है? पात्र को ही देता है। तो हमारे गुरुजी मोहन दयाल जी कहा करते थे कि तुम अधिकारी बन जाओ। अधिकारी, अधिकारी का मतलब पाने के लायक बन जाओ, अधिकारी बन जाओ। और अधिकारी नहीं, पूर्ण अधिकारी बन जाओ। खुशी न चूमे पाओ तुम्हारे, जिम्मेदार हमें ठहराओ। आप अधिकारी बन जाओ, इसके बाद खुशी न चूमे पाओ तुम्हारे, जिम्मेदार हमें ठहराओ। तो बात को बहुत गहराई से समझना होता है, इसलिए कहा जाता है थोड़ा पड़ोस में आ जाओ।
पड़ोस का मतलब ये नहीं है कि अब वहाँ से उठ के यहाँ आ जाओगे, थोड़ा पास आ जाओ, मेरी बातों को सुनो, गुरु के संदेश को सुनो और उसको ग्रहण करो। तुम्हारे लायक क्या है, जो तुम्हारे लायक है उसको ग्रहण करो, जो तुम्हारे लायक नहीं है उसे छोड़ दो। हमारे किशोर बच्चों के लायक क्या है, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ और फिर पैसे कमाओ, परिवार कमाओ और फिर परिवार का पालन करो बहुत अच्छे से, जिससे हमारा जो अटेंशन है वो अच्छा हो। क्यों, माँ के 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन जिधर थोड़ी सी कमजोरी होती है माँ उधर ही सुमरन करती है, माँ उधर ही सुमरन करती है। माँ कभी जो बहुत अच्छा होता है उसकी तरफ सुमरन नहीं करती, उसका सुमरन उधर ही जाता है जिधर बच्चा कमजोर होता है। इसलिए सभी बच्चों को अपने बहुत अच्छे से लालन पालन करो, क्योंकि ये जो मन है इसमें हेडक तब तक बनी रहेगी जब तक सांस चलेगी और हमारे बच्चे बाहर निकलते रहेंगे, काम करते रहेंगे और माँ अपने बच्चों का सुमरन जरूर करती है। ये तो बात अलग की है, आप आध्यात्मिक हो गए, आप थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए अपने अंतर में चले गए, अपने मन को रोक लिए, अपने विचारों को रोक लिए, अपनी भावनाओं को रोक लिए और आप सत्यलोक देखने लगे, वो तो 5 मिनट की बात है। इसके बाद कुछ नहीं होता, मन फिर से वापस आ जाता है और मन फिर वही का बुनने लगता है। जैसा कि रोज गुरुओं से सुनते हो कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, उस चादर को रोज बिनने ही लगते हैं हम, और बिनते बिनते यहाँ तक ले आए हैं। अब वो क्या बिनते हैं, आप लोग जब बताने लगते हैं तो आपको बता देते हैं ये शरीर, इस शरीर का ही सब कुछ बताना होता है कि सुषुमन के तार से बीनी चदरिया। सुषुम्ना नाड़ी है, एक इड़ा, एक पिंगला, एक सुषुम्ना, एक दाम मार्गी साधना, एक वाम मार्गी साधना और एक मध्य मार्गी साधना। जो राधा स्वामी मत वाले हैं वो मध्य मार्गी साधना करते हैं, यानी बीच के रास्ते से अपना साधक बनते हैं, बीच के रास्ते के। और जो दाएं मार्गी साधना वाले हैं काली की पूजा करने लगते हैं और अनेकों साधनाएं करने लगते हैं और फिर कहते हैं चमत्कार होने लगा, फिर वो तांत्रिक बन जाते हैं। और जो बाएं मार्गी साधना वाले हैं वो भूत बैताल को सिद्ध करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को मध्य मार्गी साधना बताई जाती है कि जो तुम्हारे 3 तार तेरी बीड़ा के हो न जाए बेमेल। जो 3 तार हैं तुम्हारी बीड़ा के वो बेमेल ना हो जाए, उन्हें बराबर बनाए रखो। तो इसलिए यहाँ मध्य मार्गी साधना करते हो, और मध्य मार्गी साधना में कुछ जंत्र मंत्र तंत्र नहीं करना होता है। लेकिन जितने तांत्रिक हैं वो अपना प्रभाव भी हम पे नहीं डाल सकते। जो भूत पिशाच को अद्भुत साधना करने वाले हैं वो भी अपना प्रभाव मध्य मार्गी पे नहीं डाल सकते। हमारे गुरुजी अभी थे, अभी हम लोग स्टूडेंट थे, वो तो डिग्री तो बाद में दे दी क्योंकि उन्हें जाना था तो डिग्री देकर चले गए। लेकिन हम लोग स्टूडेंट थे, एक बहुत तंत्र करने वाले आए, उन्होंने कहा कि हम आपके सामने 4 मूसल को एक साथ लड़ा सकते हैं। उनके क्या पड़ोस से ले आए, पंडित जी आप पहले भोजन कर लीजिए और भोजन चाय पानी सब कर लीजिए, इसके बाद हम मोहल्ले से 4 मूसल इकट्ठा करते हैं, आपकी विद्या को हम भी देख लें। तो कहा नहीं नहीं आपके सामने ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। कहा नहीं,
आप गुरुमते हैं, इसलिए आपके सामने ये नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारे लिए वो विद्या बेकार है। जो हमारे सामने सिद्ध नहीं हो सकती है वो विद्या हमारे लिए कहाँ है। तो हमारी अपनी ही विद्या सर्वोपरि है, हमको अपनी ही विद्या में चलना है। जब वो हमारे सामने हो ही नहीं सकती है विद्या, वो किसके सामने हो सकती है? जो कुछ भी मान लेते हैं, भूत को भी मानने को तैयार है और जंत्र को भी मानने को। एक छोटा सा जंत्र, एक छोटे से कागज पे किसी ने, जंत्र बनाने वाले ने कुछ लिख दिया और पैक करके तुम हाथ में और गले में पहन लिए। क्या उसमें कुछ है? रोज नहाते हो, वो धुल गया, वो चला गया, उसमें क्या है? किसी ने कुछ लिख ही दिया। अब उसको आप मान के बैठे हो तो आप फिसलने वाले लोगों पे सारी विद्याएं लागू होती हैं। लेकिन जो मध्यमार्गी साधना करने वाला है, ज्ञान को जानने वाला है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लागू होता है। जब तक कोई ज्ञान नहीं जानता है तब तक क्या कहता है? हम गुरुमते हैं, हम गुरु की परंपरा को मानने वाले हैं। तो हम और चीजें नहीं मान पाएंगे। तब तक आदमी यही कहता है, नहीं कुछ जानता है, वो कहता है हम गुरु परंपरा के लोग हैं, हम ये कुछ नहीं करते। जैसे ठीक है, कोई मांगने आता है, उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब कोई शनिदेव को तेल दान कर दो, तो भैया हम गुरुमते हैं, ये सब नहीं करते हैं, आडंबर को छोड़ करके इधर आए हैं। अब किसी दिन आप दूसरे दिन आना, जब शनिदेव को लेकर ना आना तो जो आप कहना कुछ अपना ले जाना सहयोग में। लेकिन हम शनिदेव को तेल नहीं चढ़ाते हैं। हम क्यों शनिदेव को पाले? आप पालो जाके, भैया आप पाले हो तो आप पालो जाके। हम गुरुदेव को जानते हो तो शनिदेव को हम क्या करेंगे? बाकी किसी को हम क्या करेंगे बताइए? जब हम गुरुदेव को जानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, तो और किसी को नहीं मानते हैं। मुश्किल तो ये बात है, अभी आपकी श्राद्ध पक्ष आने वाला है। जब तक के आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा, इतनी सेवा करो कि वो ये कहने को तैयार हो जाएं कि बाद में हमारा कुछ न करना और हम सीधे बैकुंठ जा रहे हैं, हम यहाँ फिर नहीं रहेंगे। हमें कभी जीव जंतु, कुत्ता और गाय और कौवा को मेरे नाम से ना देना। मैं कुत्ता नहीं होने जा रहा हूँ, मैं कौवा नहीं होने जा रहा हूँ और मैं गाय नहीं होने जा रहा हूँ। मैं बैकुंठ को जा रहा हूँ। मेरी मुक्ति हो गई, मेरे अंदर से संतुष्टि हो गई कि मेरे बच्चों ने मेरी अनंत भाव से सेवा कर ली। और जब तक माता पिता हैं तब तक उनकी बात न मानो, उनके लिए पूछो ही ना। माता पिता हैं घर में, आपकी सासू माँ है, क्योंकि कोई माँ छोड़ करके आ गई हो, दूसरी माँ ग्रहण करी हो, तो सासू माँ है, उन्हें बात न पूछो। इसके बाद जब वो चली जाएं तो फिर जंतर मंतर करने लगो, एक थाली में पानी रख करके उनको देने लगो, तब पानी की क्या जरूरत है? कोई जीव पानी पीने नहीं आता है। जो आपकी चीजें हैं, जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके खाने का, उनके पहनने का, उनके सोने का, और उनकी अगर दवा कोई है तो उनकी दवा का ध्यान रखो। सेवा हो गई। और जब तक के हैं तब तक के आप जैसा कहती हैं उसके उल्टा चलती हो, तो फिर वो पितर पक्ष में आप उनकी पूजा करके आप मुक्त नहीं हो पाओगे। पूरी जिंदगी मन उसी में लगा रहेगा कि मैंने अपनी सास की बात ही नहीं मानी। और फिर हम बहू से कहेंगे कि मेरी बात मानो, लेकिन हमारे मन में एक धड़क होगी, कोई नहीं जानता लेकिन मेरा मन तो जानता है। मेरा मन नहीं पवित्र है क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ की बात नहीं मानी, तो फिर मेरी बहू क्या बात मानेगी?
लेकिन अगर आपने सेवा कर लिया है तो आपका मन संतुष्ट है कि मुझे अनेकों बहुएं मिल जाएंगी सेवा करने के लिए, क्योंकि मेरी सास ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुएं मिल जाएंगी आपको सेवा करने के लिए। और आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पानी मिलेगा, जहाँ भी रहोगे वहाँ भोजन मिलेगा, और लोग सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कर लिया है, सेवा कर लिया है और भाव से सेवा कर लिया है, विनम्रता से सेवा कर लिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहू बेटियों, विनम्र बनो। एक छोटी सी बात कोई किसी की माँ कहती है तो उसे सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है। उसमें तर्क करोगी तभी पता चलेगा कि तुम बहुत ज्ञानी हो। नहीं, जब आप तर्क नहीं करोगे तब किसी को पता चलेगा कि आप बहुत पढ़ी लिखी हो, आप अच्छे हो। तर्क क्या करना है, तर्क से कुतर्क हो जाता है, और कुतर्क से बहुत बड़े झगड़े तैयार हो जाते हैं। इसलिए छोटी बात सुनने में क्या दिक्कत है, लेकिन कभी आपके मनों में आता होगा कि क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्यों ना जवाब दें। जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। जो भी आपकी सास हैं या माँ हैं, आपकी शुभकामना ही करती हैं। जब कोई सास ये कहती है जब आप सास बनना तब देखना, बहुत टाइम है, तो इसका मतलब आपको आशीर्वाद ही दे रही है, क्योंकि आपका बच्चा हो और आपके पास बेटी बेटा हो और फिर उसकी शादी हो, फिर आप सास बनेंगी, तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मेरी प्यारी बेटियों, बहुओं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको आशीर्वाद ही मिलता है। एक छोटी सी बात सोचो, आप अपने आप से सोचो, जब आप किसी से नमस्ते बोलते हो तो अगला आदमी आपसे नमस्ते बोलता है, चाहे कितना बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। आप कहते हो नमस्ते अम्मा जी, तो नमस्ते बेटा। और जब आप कहते हो चरण स्पर्श अम्मा जी, तो फिर मुंह से क्या निकलता है, आशीर्वाद बेटा। जब आप कहते हो प्रणाम अम्मा जी, तो कोई कहता है आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपके बोलने के तरीके हैं। इस बात में हमारे ब्राह्मण देव बहुत माहिर हैं। प्रणाम करने में हम ब्राह्मणों से ही प्रणाम करना सीखे हैं। तो जब प्रणाम करते हो तो फिर क्या होता है, व्यक्ति के मुंह से आशीर्वाद निकलता है। और जब और कुछ बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट, ऐसा होता है। तो इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करो। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि देव आए हैं, तो इसलिए अतिथि की पूजा बहुत जरूरी है। आप सभी से ये निवेदन है, कैसे, जब हमारे यहाँ कोई बिना बताए आ जाए और हमको सेवा का अवसर मिले, हमारी बात चेंज हो गई है, समय अनुसार बातें चेंज हो जाती हैं, बातें बदल जाती हैं, मन भी बदल जाता है। तो जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है और हमें सेवा का अवसर मिले, तो हमें बहुत हर्ष होना चाहिए, बहुत खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारी बेटी बहुओं के मन में क्या आ जाता है, आपको बता दें, जैसे कोई बिना बताए 4 लोग आ गए आपके यहाँ और रात के 11 बजे हैं, कहीं आप सोना गए हो, तो उठने में अब इतने टाइम आ गए और बिना बताए आ गए, हमको भोजन बनाना पड़ेगा। आखिर सेवा का अवसर कब मिलेगा? सेवा का अवसर मिले तो बड़े निर्मल भाव से सेवा करना। कभी सेवा का अवसर मिले, कभी कोई आपके घर आ जाए, बिना बताए आ जाए, तो जो आपके
पास बहुत अच्छा रखा हो वो पहले खिलाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो आपके पास पहले आ गया है और आपके पास बहुत अच्छा रखा हो वो भोजन कराओ और सेवा का अवसर आपको मिला है तो आप सेवा करो। कभी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि काश कोई मेरे मायके का आया होता तो हम ऐसा करते। तो सेवा का अवसर मिले तो सेवा करो। और जब कभी आप ये सोच करके कि ये मिठाई बहुत अच्छी है, जब कोई हमारा पर्सन आएगा उसको खिलाएंगे, इसके बाद आप देख लेना, अनुभव करके देखना, अगला जो आने वाला वो तो चला जाएगा लेकिन उस मिठाई को कोई नहीं पूछेगा और आपकी रखी रखी मिठाई सड़ जाएगी। जो आपके घर में भोजन है, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, जो भी आप बहुत अच्छा समझते हो, और अगला आदमी आया तो उसको नहीं दिया, शाम को हमारे पति आएंगे तो उनके लिए इतना रखा, शाम को पति कहीं से भोजन करके आएंगे और वो सब्जी और वो भोजन खराब हो जाएगा। इसलिए जो आया है आए का स्वागत सारा है। अपने मन क्रम वचन से जो आपके पास व्यवस्था है, जो आपकी बजट है, उसके अनुसार से व्यक्ति की सेवा करो। सत्संग कभी ये नहीं कहता है कि अपने रिश्तों को छोड़ करके और अपने जो आपके संबंधों को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, सत्संग ये कभी नहीं कहता है। और ये राधा स्वामी मत का सत्संग है, योग में ही भोग और भोग में ही योग। किसी सत्संगी ने पूछा कि राधा स्वामी योग साधो, गृहस्थियों का योग है। किसी ने पूछा कि जब योग साधना हम करेंगे तो हमारे पास बहुत संसारिक कार्य हैं तो ये कैसे कर पाएंगे, इन्हें छोड़ करके आ जाएं। तो जो गुरु लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, राधा स्वामी योग साधो, गृहस्थियों का योग है, यहाँ पर सन्यासी नहीं बनना है, गृहस्थियों का योग है और योग में ही भोग और भोग में ही योग है। ये साधना तो कहीं भी रह करके किचन में रोटी बनाते हुए भी तुम्हारा मन की साधना है। तो किचन में रोटी बनाते हुए मन जरा देर में अंदर में गया और सेट हुआ, बाहर आ गया। जो रोटी खाएगा उसके लिए बड़ी शुभकामना होगी। इसलिए रोटी बनाते समय हम ये नहीं कहते, अपनी बेटियों से किसी को फिल्मी गाना बहुत पसंद हो तो हम ये नहीं कहते कि नहीं राम राम करते रहो, हम नहीं कहते हैं। आपको फिल्मी गाना पसंद है तो बड़ा फास्ट गाना लगा लो किचन में और अपना रोटी बनाते जाओ, तो आपके मन में कहीं से किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष दुर्भावना नहीं आएगी और आपका जो भोजन बनेगा वो प्रसाद बन जाएगा। जो आपके परिवार के लोग, खाने वाले अतिथि तो कभी कभी आते हैं, परिवार के लोग खाने वाले हैं, वो खा करके बाहर जाएंगे तो उन्हें प्रेम सत्कार मिलेगा और अच्छी राहें मिलेंगी और उनके मनोकामना पूर्ण होगी। जिस कार्य के लिए गए होंगे उनका लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए भोजन बनाते समय मेरी प्यारी बेटियों, बहुओं, माताओं, बहनों, भोजन बनाते समय किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है। कभी कभी ऐसा होता है, वही बात रोज कह देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी के घर हम गए, गुरुजी के गए, और हम तो माँ ही हैं, हम तो जूठा और अनूठा सब भी खा लेते हैं। हमको क्योंकि हम माँ हैं, पोता खा के भी खिला देगा तब भी खा लेंगे, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है।
मेरी प्यारी बहुएं, इतने लोग हो, अपनी थाली की रोटी डाल दोगे तो हम क्या कहेंगे, फेंक देंगे रोटी। इतने प्यार से डालोगी कि माँ ये भी खा लो, तो जितना खा पाएंगे उतना खा लेंगे। तो हमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु जी लोग भी पहुँच जाते हैं। तो किसी के ऊपर गुस्सा है या किसी ने कुछ कह दिया है घर में, और चाय लाते 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 पास में आई और आंसू टपकने लगा। अब बताओ, चाय बेकार हो गई। वो चाय पी करके व्यक्ति बीमार होगा कि अच्छा होगा? चाय पी करके व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी को चाय देने का मौका मिले, हम तो अपना उदाहरण इसलिए, किसका उदाहरण इसमें ढूंढे, कोई गुस्सा हो जाए तो इसलिए अपना उदाहरण दे रहे हैं। जब किसी को चाय देना हो तो बड़ी लगन से चाय बनाओ, जो भी आपके पास है, अदरक, इलायची, दालचीनी, जो आपके रसोई में है, काली मिर्च, जो भी आपको डालना हो डाल करके बड़ी प्यार से चाय दे दो। एक कप चाय पी करके आदमी के अंदर फ्रेशनेस आ जाए, एक कप चाय पी करके आदमी को 1 घंटा बोलने का साहस मिल जाए, ऐसी चाय पिला दिया करो बेटा। सभी लोग, सभी के लिए। कभी मन में जब दुर्भावना आए कि हम नहीं बनाएंगे, बार बार चाय ही बनानी पड़ती है, तो फिर अपना ये काम किसी और को दे दो कि ज़रा आप चाय बना लो इस बार, क्योंकि इस समय हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं है, तो आप चाय बना लो, क्योंकि हम अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ होकर के चाय बनाएंगे तो पीने वाला भी अस्वस्थ हो जाएगा। जब किसी से कुछ मांगने का मौका हो, आपको मांगना पड़े, तो विचार कर लो। एक बार विचार करो, तुरंत मांगने ना पहुंच जाओ, क्योंकि आप मांगने गए, आपकी बात झूठी हुई और अगले के पास कुछ सामान रखी थी, वो भी, उसको भी झूठ बुलवा दिए आप। तो एक के बदले 2 लोग झूठ बोले। इसलिए मांगते समय विचार कर लो, एक बार मांगते समय विचार कर लो। और अपने शास्त्रों में तो लिखा है कि मांगो नहीं, अपने हित के काज। मांगन से मरना भला, अपने हित के काज, और परमार्थ के काज में मोह न लागत लाज। जैसे हमारे घर में कोई आया है और नमक नहीं है, तो बिना नमक का भोजन बनाएंगे, इसलिए पड़ोसी से मांग लाएं, परमार्थ के काज मोह न लागत लाज। परमार्थ का काम है, उसमें हमें लाज नहीं आ रही है। और अगर अपने लिए मांगना है तो बिना नमक की रोटी भी चल सकती है। बिना के नमक की रोटी, एक टुकड़ा खा करके पानी भी पिया जा सकता है। तो आस कह रही, सांस कह रही आस से, धीरज धरना सीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। जब कभी मांगने का मौका होता है तो सोच विचार करके पति से भी मांगो, नहीं तो बात कहीं झूठी हो जाए तो बड़ी कीमती बात है। अपने को बड़े कीमती मानो, अपने को ऐसे वैसे मत मानो। मेरी प्यारी बेटियों, बड़ी धैर्यवान हो, बड़ी हंसनी हो। आपके लिए एक शब्द कहा गया, ये राजहंसनी, क्यों पंख छुपाए बैठी हो। तुम्हें राजहंसनी कहा गया, तो मांगते समय पति से भी थोड़ा सा सोच के मांगो कि है कि नहीं है, नहीं तो टेंशन में मन आ जाएगा कि हमने मांगा और किसी ने दिया नहीं। और किसी दूसरे से भी मना करवाओ कि नहीं है, और नहीं है तो सोच समझ करके नहीं कहना, फिर नहीं हो जाता है। अगर ज़्यादा धारदार मन है तो किसी के सामने नहीं कह दो, तो फिर नहीं हो जाता है। रखा होता है और उठा के ढूंढो तो इसमें से पैसे कहाँ चले गए, कब खर्च हो गए, हमें पता नहीं था, इसमें वास्तव में नहीं है। इसलिए
आपका मन बड़ा धारदार है, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी हो, आप दुर्गा स्वरूपा हो। ना मानो तो अनुभव करके देख लो। जब कोई कुछ काम करने जा रहा हो और आपका लक्ष्य है कि हम मांगेंगे नहीं, और आपके घर में कोई मांगने जा रहा हो किसी से, तो फिर आप सरस्वती बन जाती हो, ज्ञानदायिनी। और जब पैसे नहीं होते हैं, ये मेरे कान का लेते जाओ, हटा दो, हम दूसरा कल परसों में ले लेंगे, बहुत दिन से पहले अभी पैसे मिल जाएंगे, आप लक्ष्मी बन जाती हैं। और जब आपके बच्चे के ऊपर कोई आक्रमण करने लगे, जब तक कोई कुछ कहता है तब तक नहीं बोलती हो। आपके पति ही अगर मारने लगे, उस समय आप क्या बन जाती हो? आप दुर्गा बन जाती हो। आप में वो सारे गुण हैं, इसलिए क्या करना है आपको? क्या करना है? धैर्य रखना है, धैर्यवान बनना है। तुम रहो लगाती ममता की मेहंदी अपने कर कमलों में, तुम रहो बजाती बीड़ा सी स्वर धुन अपने वचनों में। ये तुम्हारे वचन हैं, बीड़ा जैसी आवाज निकले, ऐसा नहीं उठक कर बोल दो, किसी से भी उठक कर बोल दो। उठक कर बोलने में कुछ रखा थोड़ी है, कुछ मिलेगा नहीं। और किसके पास क्या रखा है किसी को देने के लिए? एक वचन ही तो है, एक शब्द ही है कि किसी को बस में कर लेते हो और किसी का वशीकरण हो जाता है। तो क्या कहा गया आपके यहाँ कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। ऊंचा बोलना, उठक्कर बोलना छोड़ दो, वशीकरण मंत्र है। तो ये सारी बातें हमें सीखना है। अगर हमारे में ना हो, आपके में वो सारे के सारे बीज बोए हुए हैं, सारे बीज आपके अंदर ही हैं। बस खाद और पानी, बरसात में जब पानी मिलता है तो सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। आपके अंदर वो सारे बीज हैं। वो बड़ा सा जो बरगद देख रही हो, उसका बीज आपके अंतर में छुपा हुआ है। आपके अंतर में इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं और आप बड़ी शक्ति वाली हो। ना हो तो हम बता दें, आपको याद ना हो अपनी शक्ति तो हम आपको बता दें। एक बार एक पिता दतून तोड़ने के लिए पेड़ के नीचे गया और डाल झुकाने लगा, तो थोड़ा सा ताकत कम हो गई, थोड़ी सी कमजोरी आ गई, तो अब ऊपर हाथ उठा रहा, उठ ही नहीं रहा, वो खींच ही नहीं पा रहा डाल। तो तब तक बच्चा देख रहा था, दौड़ता आया, पापा जी क्या बात है, हमको बताओ। अरे डाल ही नहीं आ रही है, एक समय था तो कहो तो पेड़ उखाड़ देते। तो पापा जी अभी तो वही ताकत है आपके अंदर। अरे कहाँ है, तो दतून भी नहीं तोड़ी जा रही है। तो 4 बेटे आ गए, बताइए पापा कौन सा पेड़ उखाड़ना है, आपकी की ताकत है। तो इसी तरह से मेरी प्यारी माताओं, आप ही की ताकत है। जितना परिवार बैठा हुआ है ये आपकी देन है। इसीलिए जब नवरात्र आता है तो माँ की पूजा होने लगती है, और किसी नामों से तो उन्हें पूजा ही जाएगा, माँ की पूजा होने लगती है। तो माँ क्या है? माँ धैर्य है, माँ साहस है, माँ तुम्हारी ताकत है, माँ लक्ष्मी माँ है, माँ देवी है, माँ सरस्वती है। उनको कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन माँ की पूजा होती है, मेन माँ की पूजा होती है। और माँ का नाम लेने से क्या होता है? जो माँ की सेवा करते हैं तो तंदुरुस्ती आती है। तंदुरुस्ती का मतलब मोटा होना नहीं है। तंदुरुस्ती का मतलब है तुम्हारा शरीर दुरुस्त रहे, मन दुरुस्ती आती है, मन तुम्हारा दुरुस्त रहे, सोच विचार करने की क्षमता तुम्हारे मन में बनी रहे, और धन दुरुस्ती आती है। इसलिए
प्यारी प्यारी बेटियों, बहुओं, माताओं, जिनको माँ और सासू माँ की सेवा करने का मौका मिले, बड़ी खुश होकर के करना। ये तुम्हारा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से हटना नहीं। और हम तो रोज कह देते हैं, जब त्रिपाठी जी के पास होते हैं तो कह देते हैं, त्रिपाठी जी अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाना। और जिसके पास रहते हैं हम उसके कर्तव्यों की याद कराते रहते हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। घर में कोई आया है तो हर्ष से मिलो, प्यार से मिलो, चाय बाद में देना 1 घंटे बाद, लेकिन अभिवादन करो। जो आया है, बड़ा है आपसे, अभिवादन करो। छोटा है तो प्यार से मिलो। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। तो तुलसीदास जी के दोहे में कह दिया गया, तुलसी वहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे में। जहां सोने की बरसात हो रही हो वहां मत जाओ। अगर किसी के हृदय में तुम्हारे लिए खुशी नहीं है, आने से तुम्हारे अंदर बड़ा एटीट्यूड है, किसी को देखा और रूम में चली गई, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? वहां किसी को जाने की क्या जरूरत है? कम से कम प्यार से मिलो, किसी से प्यार से मिलो। भले ही कपड़े गंदे हों, लेकिन मुंह पे हंसी हो तो क्या होता है? आपके पास एक स्मार्टफोन होता है, बस स्माइल करो और उसमें फोटो बढ़िया आ जाती है। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम्हारी खुशियां तुम्हारी ही ताकत है, तुम्हारी हंसी तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारे शब्दों से तुम्हारी पहचान है। और किसी को देख करके कोई कैसे जान लेता है उसकी बातें? क्योंकि चेहरा बताता है। तुम्हारे फेस से तुम्हारी माँ की पहचान हो रही है, तुम्हारे फेस से तुम्हारे गुरु की पहचान हो रही है कि गुरु कैसा है, गुरु कैसा रहा होगा, ये तो देख करके पहचान हो रही है। तो इसलिए कहीं तुम्हारा फेस माँ को खराब न बता दे, कहीं तुम्हारे संस्कार इनके माँ के संस्कार हैं, इनके घर के संस्कार हैं। लेकिन एक बात आप सभी से कहते हैं, बड़े बुजुर्गों से, जिसकी गलती हो उसको डांटो, उसकी माँ को माँ तक ना पहुँचो, किसी के माता पिता तक ना पहुँचो, क्योंकि किसी को ठेस लगेगी। इसलिए सरलता पूर्वक जो जिसकी गलती हो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे करने से तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। और जीवन में तो तभी खुशियां आती हैं, उन्नति होती हैं, जब आप सभी एक साथ होते हैं। जब सभी बहनों को एक साथ कर दिया गया तो फिर नवरात्र की पूजा होने लगी। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, गौरी सबकी पूजा होने लगी। जब सभी बहनों को एक साथ कर दिया गया और भाइयों को एक साथ कर दिया गया, तो रावण जैसे विद्वान को जीत करके आ गए। इसलिए सत्संग में जा करके कभी विघटन ना आए आपके घरों में, आपके घरों में प्रेम बढ़े। और प्रेम गली अतिशा करिता में दो न समाए। अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रहते, इसलिए प्रेम से अपने घर को चलाओ। अभी आध्यात्मिक बातें तो आप अभी सुनोगे, क्योंकि ये शरीर से चल करके और हम कंठ तक पहुँचे। नीचे सारी देवताओं की, गणेश की पूजा और विष्णु की पूजा, पालनहार पेट की पूजा हो गई, शंकर की पूजा हो गई, और फिर कंठ चक्र दुर्गा की पूजा हो गई, और फिर अजना चक्र में तो बाद में आओगे, अध्यात्म तो बाद में पकड़ोगे, पहले शरीर से तो चलो। इसलिए हम तो एक माँ है आपकी, बहुत सरल बता दिए आपको, बहुत सुलझे हुए। आप चाय पी करके नहीं अच्छी लग रही, देखो मम्मी, देखो देखो माँ, इसमें
क्या है, अच्छी नहीं लग रही, ला पी के देखते हैं। तो हम तो बहुत सुलझे सरल व्यक्ति हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हमको ना ज्ञान पता है ना योग पता है। हम आपकी माँ है, बस माँ है तो माँ है। राधा स्वामी।